अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और फिर उससे हमने डिफरेंट गैस लॉज डिराइव किए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन से मुराद है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। It is the process of conversion of gas into liquid is called liquefaction of gas। गैस के केस में गैस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, गैस में मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। और लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो अगर हम इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिक्विड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा बाय प्रेसिंग द गैस या बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना होगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। और काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने के लिए हमें गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसका कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है और प्रेशर कितना इंक्रीज करना है। इट डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल फिनोमिना। हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर तक टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा और क्रिटिकल प्रेशर तक प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय TC। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई ना किया जा सके, या ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। ये वो हाईएस्ट लेवल है टेम्परेचर का कि अबव विच a gas cannot be liquefied, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई ना किया जा सके, नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, चाहे जितना प्रेशर क्यों ना इंक्रीज करें, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक आप किसी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर का मैक्सिमम लेवल है कि इस टेम्परेचर तक CO2 को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में चेंज नहीं किया जा सकता। यानी ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे CO2 कैन नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड। यानी इसको यूँ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance can exist as liquid is called critical temperature।
यानी इस टेम्परेचर तक कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज लिक्विड। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अफेक्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मेन फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Stronger the intermolecular forces, higher will be critical temperature. Weaker the intermolecular forces, lower will be critical temperature. यानी critical temperature directly depend करता है intermolecular forces पे। ये stronger the intermolecular forces, higher will be क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। मिसाल के तौर पर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज अमोनिया इज पोलर गैस हैविंग स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Carbon dioxide is non-polar having van der Waals or London dispersion forces. So due to stronger intermolecular forces of attraction, critical temperature of ammonia is higher. तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। और ऐसी गैसेस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसको लिक्विड में तब्दील करना उतना ज़्यादा ईजी होगा, वो ईजीली लिक्विफाई हो जाएगी। जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा कमज़ोर होंगी उसको लिक्विफाई करना इजी नहीं होगा। अब एक तो कंडीशन कि हमें गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम से कम क्रिटिकल टेम्परेचर तक डिक्रीज़ करना होगा। इससे ज़्यादा जितना डिक्रीज़ करेंगे गैस ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई होगी। अब दूसरी कंडीशन है हमें प्रेशर भी इंक्रीज़ करना होगा। प्रेशर भी इंक्रीज़ करना होगा अप टू क्रिटिकल प्रेशर। Critical pressure is represented by PC. It is the minimum pressure, ये वो कम से कम प्रेशर which is required to liquefy the gas एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो कम से कम दबाव जो गैस को लिक्विड में तब्दील कर दे क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। मिसाल के तौर पर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू 73 एटमॉस्फेयर। कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखें और प्रेशर 73 तक बढ़ा दें तो CO2 लिक्विफाई हो जाएगी। इससे ज़्यादा जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दें CO2 इजीली लिक्विफाई होगी, लेकिन इससे लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होगी। ये प्रेशर का मिनिमम लेवल है, इससे ज़्यादा लो प्रेशर पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ये टेम्परेचर का मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। यानी किसी भी गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए टेम्परेचर शुड बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर, तो गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली। और यू नो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो चेंज्ड।
जिस तरह स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो जब क्रिटिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मोलर वॉल्यूम इज चेंज्ड। तो क्रिटिकल कंडीशंस पे वॉल्यूम इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम which is represented by Vc. Critical volume is the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume. मिसाल के तौर पर क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 95.65 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तीसरा, क्रिटिकल कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो ये कंडीशंस हम अप्लाई करके गैस को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ इस टॉपिक में सिर्फ एक मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लिंड्स मेथड of liquefaction. So here we discuss only Lind's method of liquefaction. इसका बेसिक प्रिंसिपल इज जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। क्योंकि गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करना होगा। तो लिंड्स मेथड में हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। कि अकॉर्डिंग टू जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस is expanded suddenly, तो कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। इट इज कॉल्ड जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। क्योंकि कंप्रेस्ड स्टेट में अगर गैस को हाईली कंप्रेस करें, कंप्रेस्ड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रांग। अगर हम यहाँ प्रेशर लूज कर दें और एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो मॉलिक्यूल यूटिलाइज देयर ओन काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी से अट्रैक्शन तोड़कर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिससे गैस का टेम्परेचर कम होगा, गैस कूल डाउन हो जाएगी। तो इस जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट के मुताबिक इस मेथड में गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक कम करते हैं। यहाँ ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। एक कंप्रेसर, यहाँ गैस को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे। ये कंप्रेसर, फिर फ्रीजिंग मिक्सचर, एंड स्पाइरल पाइप एंड एक्सपेंशन चैम्बर। ये ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ these 4 parts।
ये कंप्रेसर जहाँ गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड विच कैन एब्जॉर्ब द हीट ऑफ कंप्रेशन, या कूलिंग मिक्सचर या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, और ये एक्सपेंशन चैम्बर जहाँ गैस एक्सपैंड होगी, एंड स्पाइरल पाइप। अब जिस गैस को भी लिक्विफाई करना हो, दैट गैस इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर। फॉर एग्जांपल अगर एयर को लिक्विफाई करना है तो एयर इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर अप टू प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर। जब 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कम क्लोज टू ईच अदर, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रोड्यूस होती हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड। तो कंप्रेसर में खारिज होने वाली हीट को हीट ऑफ कंप्रेशन कहते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। तो हीट ऑफ कंप्रेशन खारिज होने से यहाँ हीट अप हो जाएगी गैस, देन दिस कंप्रेस्ड गैस इज पास्ड थ्रू रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट ऑफ कंप्रेशन, हीट ऑफ कंप्रेशन को जज़्ब कर लेगा, गैस ठंडी हो जाएगी। देन दिस कूल्ड गैस पासेस थ्रू स्पाइरल पाइप। ये स्पाइरल पाइप से होती हुई ये इसकी एंड पे नोजल से जब गैस बाहर निकलेगी, यहाँ जो अंदर गैस आ रही है उसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर है। एक्सपेंशन चैम्बर में प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो जो ही यहाँ गैस निकलेगी तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा अप टू 1 एटमॉस्फेयर, और अकॉर्डिंग टू जॉल थॉम्सन इफेक्ट गैस ठंडी हो जाएगी। दिस कूल्ड गैस देन मूव अपवर्ड एंड कोलाइड विद द स्पाइरल पाइप। स्पाइरल पाइप से जब ये कूल्ड गैस टकराएगी तो इससे अंदर आने वाली गैस मज़ीद ठंडी हो जाएगी। यहाँ स्पाइरल पाइप इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कूल्ड गैस के मॉलिक्यूल इस पाइप से टकराएं ताकि इसके अंदर आने वाली गैस ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हो जाए। देन दिस कूल्ड गैस इज अगेन सेंड टू कंप्रेसर। दोबारा कंप्रेसर में कंप्रेस होगी, हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, फिर ये गैस रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से होती हुई यहाँ नोजल से निकलेगी, तो अकॉर्डिंग टू जॉल थॉम्सन इफेक्ट टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाएगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं तो गैस का प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और दिस लिक्विड गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ एक्सपेंशन चैम्बर। इससे ये लिक्विड एयर इज ऑब्टेन्ड, लिक्विड गैस इज ऑब्टेन्ड। अब इस मेथड से तकरीबन तमाम गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है सिवाय हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के। इन दो गैसेस को लेंट्ज़ मेथड से लिक्विड में तब्दील करना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन दो गैसेस का साइज़ बाकी तमाम गैसेस से छोटा है, नॉन पोलर भी हैं। इससे इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बाकी तमाम गैसेस से लो है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। इतना लो टेम्परेचर इस मेथड से अटेन करना पॉसिबल नहीं है। इससे इन दो गैसेस के अलावा बाकी तमाम गैसेस को लेंट्ज़ मेथड से लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस को इस मेथड से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी लिक्विफाइड बट दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लेंट्ज़ मेथड। तो ये लिक्विफेक्शन के बारे में था। तो आज हमने पढ़ा कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं। उसके लिए दो कंडीशन पढ़ी, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। कैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हमने इन डिक्रीज़ करना है, प्रेशर कितना बढ़ाना है, और फिर लेंट्ज़ मेथड डिस्कस किया
जिसका बेसिक प्रिंसिपल जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट है कि इसकी मदद से कैसे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नॉन आइडियल बिहेवियर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।